हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पावरजेनिक्स। आज हम बात करेंगे बिगिनर वर्कआउट की। आप अपना वर्कआउट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें जानना होगा। चलो अब बात करते हैं कि सबसे पहले जब हम जिम में एंटर करते हैं तो हमें किस तरह के वर्कआउट को करना है और किस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जब हम घर से निकलते हैं अपना माइंड सेट करके कि आज हमें वर्कआउट करना है, बट सबसे ज़्यादा इशू जब आता है जब हम जिम के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। एंटर करते हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अलग अलग तरह का वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग क्या होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो गाइज, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम आज अपने फर्स्ट डे में अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म करेंगे। वार्म करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम वर्कआउट पे जाएंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट रिस्ट मोबिलिटी। अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे, फिर थोड़ा टोज को, देन बोथ साइड टोज। उसके बाद हम थोड़ा शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे साइड बाय साइड, और देन आर्म को रोटेट करेंगे। इसमें शोल्डर रोटेटर कब भी हमारे थोड़ा सा मोबिलिटी हो जाएगी उसकी भी। देन क्वाड्स एंड टॉप बोथ साइड, देन बैक, लोअर बैक, देन थोड़ा अपना हिप मूवमेंट करेंगे हम। उसके बाद हम कार्डियो करेंगे 5 मिनट्स के लिए। हम यहाँ पे कार्डियो में ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। 5 मिनट जो भी हमें अच्छा लगे हम कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि आने से पहले हम स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी कर लें, उसके बाद वार्म अप करें 5 मिनट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन वर्कआउट। सबसे पहले हम लगाएंगे पुशअप्स। ये नॉर्मल पुशअप्स हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं बिगिनर टाइम में। तो इस अगर जो लोग ये नहीं लगा पाते हैं तो उसके लिए हम लगा सकते हैं वी पुशअप्स। देखिए ये वी पुशअप्स हैं, इसमें हम अपने नीज़ को ज़मीन पर रख के अपर बॉडी को अप करेंगे। ये थोड़े इजी होते हैं बिगिनर के लिए, बिकॉज़ जब हम नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है। काफ़ी लोग लगा लेते हैं बट कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वी पुशअप्स। अब हम स्क्वाट करेंगे। बस हमें स्क्वाट में ध्यान रखना है कि हमारी नीज़ टो से आगे ना जाए। इसको हम बहुत ही स्लो मूवमेंट करें, इसको ध्यान से अच्छे से करें बिल्कुल, और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अगर कुछ लोग नॉर्मल स्क्वाट नहीं कर सकते, वो सपोर्ट ले सकते हैं किसी पिलर का या किसी भी मशीन का जिम में। जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये हमारा स्क्वाट वर्कआउट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद हम कोई भी लाइट वेट डंबल चूज़ कर सकते हैं, बहुत हैवी वेट नहीं लेना है। उससे हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, साइड बाय साइड रोटेट करेंगे अपने शोल्डर कप को, और उसके बाद हम इसमें सिंगल हैंड रोटेटर कप मूवमेंट करेंगे। बोथ साइड हम डंबल को रोटेट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमारी मोबिलिटी के लिए, क्योंकि अभी हम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ हम शोल्डर प्रेस करेंगे। इसमें हम सारे मसल्स को टारगेट करेंगे। वार्म अप ये भी एक तरह का हम अपने मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हम बाइसेप्स कर्ल करेंगे। उसके बाद बाइसेप्स कर्ल के साथ साथ हम जो है ट्राइसेप्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो पोस्चर है, आपको अपने पोस्चर को ध्यान देना है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं करनी जिससे आपका पोस्चर डिसबैलेंस हो रहा है। बैक, हम जो है बैक अपनी स्ट्रेच कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बैक वर्कआउट पे। तो हम सबसे पहले हम लगाएंगे लैट पुल डाउन। अपना वेट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें, ज़्यादा हैवी ना हो, पोस्चर का ध्यान दें, सबसे ज़रूरी है। तो इसके हम 10 से 12 रैप लगाएं। आज हमारा पहला दिन है तो हम लाइट वेट से ही करेंगे। ध्यान रखिए आपकी जो है बैक स्ट्रेट रहे, इसमें बिल्कुल पोस्चर एकदम स्ट्रेट बैक के साथ चेस्ट के ऊपर हिट करें, अपर चेस्ट पे रोड को। देन हम करेंगे उसके बाद सीटेड रोज। बैक टू बैक कर सकते हैं और हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। इसमें 10 से 12 रैप लगाएं इसकी भी। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें और एल्बोज थोड़ा क्लोज रखें अपनी बॉडी के पास। सो दिस इज़ द बैक वर्कआउट। नाउ हम चेस्ट प्रेस पे जाएंगे। चेस्ट प्रेस करेंगे इसमें कुछ शुरुआती दिनों में हम 1 वीक के अंदर जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं मशीन को प्रेफर करें, बिकॉज इसमें बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो मशीन चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, हम अपने चेस्ट मसल को टारगेट कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल। बाइसेप्स कर्ल में ध्यान रखें कि स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो स्ट्रेच कर रहे हैं अपने बाइसेप्स को। तो आप पहले देख ले ध्यान से। उसके बाद हम ट्राइसेप्स पे जाते हैं।
ट्राइसेप्स करेंगे हम 10 से 12 रैप, हर एक एक्सरसाइज के वही 10 से 12 रैप, और अपना जो वेट है उसे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। कोई भी चीटिंग ना करें किसी भी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम में। अब हम शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है कि अपने शोल्डर प्रेस को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाएं, एल्बो को पूरा नीचे लेके आए और ऊपर ज़्यादा टाइम कॉन्ट्रैक्ट करें। उसके बाद हम कर रहे हैं चेस्ट फ्लाई। आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्कआउट में, किसी भी मसल्स में, उसका ध्यान करें आप। और माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, आप मेंटेन करके रखें उसको। उसके बाद मैं कर रहा हूँ लेग एक्सटेंशन, ये लोअर बॉडी का एक्सरसाइज है। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने सारे मसल्स को हिट कर रहे हैं बैक टू बैक। 10 से 12 रैप हमें रखने हैं इसमें भी। उसके बाद आप देख रहे हैं काफ रेज बहुत ज़रूरी है हमारी लोअर स्ट्रेंथ के लिए, तो इसके भी 10 से 12 रैप लगाएं और बहुत स्लो ऊपर जाएं, कॉन्ट्रैक्ट करें, नीचे जाएं, स्ट्रेच करें और वेट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। और ये सबसे ज़रूरी है, आफ्टर वर्कआउट हमें स्ट्रेचिंग करनी है। इसको 5 मिनट हम सारे मसल्स को स्ट्रेच करें, इससे हमारी सोरनेस कम रहेगी और हमारी मोबिलिटी अच्छी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसे बिल्कुल मिस ना करें आफ्टर वर्कआउट, बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ काफ रेज, काफ। गाइस, आज हमने अपना फर्स्ट डे का वर्कआउट किया। आप सभी ने देखा है कि हमने सारे बॉडी पार्ट को एक एक करके वर्कआउट किया है। जैसे उसमें हमने शोल्डर किया है, लेग किया है, चेस्ट किया है, बैक किया है, आर्म्स किए हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कंप्लीट किए हैं। सबसे इस वर्कआउट को करने के बाद में आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट में बताया आपको कि स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद जब आप घर जाओगे तो कुछ एक चीज़ें आपको प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि आज आपका पहला दिन था एज ए बिगिनर, तो आपकी बॉडी में पेन होगा, सोरनेस होगी थोड़ी सी। उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। बस आपको नेक्स्ट डे फिर से आना है और सेम वर्कआउट फॉलो करना है। 1 वीक तक आपको यही सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वर्कआउट को ब्रेक करते हो या बीच में रेस्ट लेते हो तो आपका पेन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अगर हाँ, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बाइसेप्स करने से या बाइसेप्स कर्ल करने से आपको पेन ज़्यादा होता है, तो आप आइसिंग कर सकते हैं, कोल्ड वाटर में शावर ले सकते हैं। तो ये कुछ इजी तरीके हैं। बस अपनी डाइट को मेंटेन रखें, हेल्दी खाना खाएं, प्रोटीन की इंटेक थोड़ी अच्छी रखें, तो आपको ये सोरनेस जल्दी जल्दी कम हो जाएगी। और ये 1 वीक तक आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट वीक में हम एक एक बॉडी पार्ट को लेके चलेंगे और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है हम आपको बताएंगे। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई है और आपको लगता है कि आपके काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।